हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर, उसके कितने टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिकली कैसे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करें। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे। प्रैक्टिकल कोडिंग डेमो के साथ भी इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस एंड सिक्योरिटीज़ के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स क्या होते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड्रॉयड का एक स्पेशल कंपोनेंट है जो इवेंट लिसन करता है और उस पर एक एक्शन परफॉर्म करता है। यह दो टाइप के होते हैं, सिस्टम ब्रॉडकास्ट और कस्टम ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आप अपने फ़ोन का चार्जर लगाते हो, तो एंड्रॉयड इंटरनली एक ब्रॉडकास्ट सेंड करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटेंट डॉट एक्शन पावर कनेक्टेड ब्रॉडकास्ट इवेंट का यूज़ करेगा। इसको लिसन करके कुछ ऐप जैसे बैटरी सेवर्स या ऑटोमेशन ऐप्स रिएक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब ब्रॉडकास्ट के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिस्टम ब्रॉडकास्ट एंड कस्टम ब्रॉडकास्ट। सिस्टम ब्रॉडकास्ट में आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए हम बैटरी लो, वाईफाई स्टेटस चेंज, इनका यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ केस होगा जब सिस्टम कोई इवेंट सेंड करे। कस्टम ब्रॉडकास्ट क्या होते हैं? जो हमारे थ्रू बनाए जाते हैं उन्हें हम कस्टम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं माई कस्टम इवेंट ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है। ये तब बनाया जाता है जब ऐप के अंदर कम्युनिकेशन भेजना हो। तो चलिए सबसे पहले सिस्टम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के एग्जांपल को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले ब्रॉडकास्ट को मैनिफेस्ट में रजिस्टर किया गया है। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हम किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को मैनिफेस्ट में रजिस्टर कर सकते थे, पर गूगल ने कुछ बैकग्राउंड एक्सिक्यूशंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एंड्रॉयड 8 या उसके बाद के वर्जन्स में सभी ब्रॉडकास्ट को रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर सिस्टम ब्रॉडकास्ट है, जैसे एयरप्लेन मोड बूट कंप्लीटेड, तो मैनिफेस्ट से रजिस्टर कर सकते हो। अगर कस्टम ब्रॉडकास्ट या नॉन एक्सपोर्टेड ब्रॉडकास्ट है तो डायनेमिकली रजिस्टर करना होगा। अगर कस्टम ब्रॉडकास्ट को बैकग्राउंड में भी सुनना है तो फोरग्राउंड सर्विस या वर्क मैनेजर का यूज करना होगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कोड कैसे दिखता है। यहाँ पर मैंने एक एरोप्लेन मोड रिसीवर क्लास बनाई हुई है, जिसको मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ एक्सटेंड किया हुआ है और उसके ऑन रिसीव को ओवरराइड किया हुआ है, जहाँ पर मैंने अंदर कोड लिखा हुआ है, जिसको हम अब डिटेल में अपने कोड में देखेंगे। यहाँ पर मैंने डायनेमिकली एक्टिविटी में ब्रॉडकास्ट को रजिस्टर किया हुआ है। डायनेमिकली और स्टैटिकली कैसे हम ब्रॉडकास्ट में रजिस्टर करते हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और मैंने उसके पैकेजेस में रिसीवर नाम से एक पैकेज क्रिएट किया है और उसमें मैंने एक एयरप्लेन मोड रिसीवर नाम से क्लास क्रिएट की हुई है, जिसको मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड किया हुआ है। इसमें एक एरर आ रही है जो हमें मेथड को ओवरराइड करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम उसको कर लेते हैं। हमारा ऑन रिसीव मेथड यहाँ पर आ गया है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन एक्टिविटी में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कोड लिखना शुरू करते हैं। तो जब हम ऑन रिसीव को ओवरराइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो पैरामीटर आते हैं, कॉन्टेक्स्ट नाम से और एक इंटेंट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारे पास इंटेंट आ रहा है उसका जो एक्शन है वो इक्वल होना चाहिए इंटेंट के एयरप्लेन मोड चेंज के। कि यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है नल ऑपरेटर का, और इसके बाद मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा इस एयरप्लेन मोड ऑन नाम से, और इसमें हम चेक करेंगे गेट बूलियन एक्स्ट्रा। जो भी स्टेटस होगा वो हमें मिलेगा। अगर हमें कोई स्टेटस नहीं मिलता तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स देगा हमें। और मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं एक मैसेज का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। और अगर इफ़ इस एयरप्लेन मोड ऑन होगा तो मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा एयरप्लेन मोड इज ऑन। अदरवाइज मैं एक और मैसेज प्रिंट करूँगा इस एयरप्लेन मोड ऑफ। अब इन दोनों को मैं एक टोस्ट दे देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर मैसेज, और साथ में एक लॉग प्रिंट करूँगा ताकि आपको इजीली दिखा सकूँ कि एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करने पर हमें क्या दिखाई देगा। लीजिए क्रिएट हो गया। अब हम इसको डायनेमिकली रजिस्टर करेंगे। स्टैटिक और डायनेमिक रजिस्ट्रेशन हम बाद में आगे देखते हैं। अभी के लिए हम इसको डायनेमिकली रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एयरप्लेन मोड रिसीवर का और उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमारा एयरप्लेन मोड का इंस्टेंस तो क्रिएट हो गया है, लेकिन साथ में हमें ये भी बताना होगा कि हमने कौन से फिल्टर उसमें भेजने हैं। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा फिल्टर इंटेंट पे हमें एयरप्लेन मोड एक्शन चेंज। हमारा फिल्टर भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर रिसीवर दो चीज़ें मांग रहा है, एक रिसीवर और एक इंटेंट फिल्टर। हमने एक रिसीवर क्रिएट करके रखा हुआ है एयरप्लेन मोड रिसीवर नाम से, उसको हम इसको पास कर देता हूँ, और जो मैंने फिल्टर क्रिएट किया है मैं उसको पास कर देता हूँ। अब जब भी कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट करें
उसको ऑन डिस्ट्रॉय पे अनरजिस्टर जरूर करें। तो मैं यहाँ पर इसको अनरजिस्टर कर देता हूँ अपने ब्रॉडकास्ट का नाम देकर। तो हमने यहाँ पर डायनेमिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर कर लिया है। तो चलिए इसे लॉन्च करके देखते हैं हमारा कोड रन होता है या नहीं। तो हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। मैं आपको लॉग भी दिखा देता हूँ और लॉग को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद अपने एरोप्लेन मोड को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया एरोप्लेन मोड इज ऑफ। दोबारा से हम क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने कुछ सिस्टम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब कस्टम ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं। कस्टम ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं और इसमें हम अपने कस्टमाइज कोड को भेज सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर में कस्टम कोड लिखा हुआ है और साथ में उसको रजिस्टर कराया हुआ है। तो चलिए इसको कोड में देखते हैं। यहाँ पर मैंने रिसीवर पैकेज के अंदर कस्टम ब्रॉडकास्ट नाम से एक क्लास क्रिएट की हुई है। उसको मैंने ब्रॉडकास्ट रिसीवर से एक्सटेंड किया है और रिसीवर को ओवर किया हुआ है। मैंने इसकी मेन एक्टिविटी के एक्सएमएल में थोड़े से चेंजेस किए हैं। यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया हुआ है जिसके क्लिक पर हम अपना कस्टम ब्रॉडकास्ट सेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टम ब्रॉडकास्ट का कोड लिखते हैं। पहले की तरह हम अपना इफ कंडीशन लगाएंगे और जो हमारे पास इंटेंट में एक्शन आएगा उसको हम चेक करेंगे। सपोज करिए हमारे कस्टम ब्रॉडकास्ट का नाम है com.example.custom ब्रॉडकास्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जहाँ जरूरत पड़े मैं इसको यूज कर सकूँ। पर डबल ही हो रहा है। अब मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है तो इंटेंट में से मैं एक मैसेज निकाल लेता हूँ और इसको लॉग में प्रिंट करा दूंगा। ये नल चेकर है तो मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ कि अगर मैसेज आए तो ठीक है, अदरवाइज ये एनी प्रिंट कर देगा। तो मेन एक्टिविटी में जाते हैं। जैसे हमने पहले कोड लिखा हुआ था एरोप्लेन मोड के लिए, वैसे ही हम एक और कोड लिखते हैं। इस बार हम कस्टम ब्रॉडकास्ट का यूज़ करेंगे। हमने इंस्टांस क्रिएट कर लिया और साथ में इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हमारे कस्टम ब्रॉडकास्ट के साथ। अब यहाँ पर मैंने एक बटन फाइंड करना है और उसके क्लिक लिसनर पर मुझे ब्रॉडकास्ट भेजना है। तो उसके लिए पहले मुझे एक इंटेंट क्रिएट करना होगा जिसका पैकेज का नेम हमारा सेम रहेगा और इस इंटेंट में हम अपने डेटा को भेजेंगे जिसका की सेम होगा जो हमने यहाँ पर गेट किया हुआ है मैसेज। और यहाँ पर हमारा मैसेज हो गया और इसको हम पास कर देंगे हमारे सेंड ब्रॉडकास्ट में। और यहाँ पर एक इंटेंट मांग रहा है वो, और हमारा ये इंटेंट क्रिएट हो चुका। हमारे क्लिक रजिस्टर पर हमने ब्रॉडकास्ट भेज दिया है। अब हमारे कस्टम ब्रॉडकास्ट को पहले रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए हमें एक फ़िल्टर क्रिएट करना होगा, इंटेंट फ़िल्टर, जिसमें हमारा सेम पैकेज नेम होगा और इसको हम रजिस्टर करेंगे और इस रजिस्टर में अपना कस्टम ब्रॉडकास्ट को भेजेंगे और हमारे फ़िल्टर को भेजेंगे। और ये हमें एरर दे रहा है, इसको हमें एक फ्लैग भी देना होगा, रिसीव एक्सपोर्टेड और रिसीव नॉट एक्सपोर्टेड। तो अभी के लिए भी नोट कर देता हूँ मैं। अभी ये एरर रिकॉर्ड दे रहा है जो हमें रोटेशन ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा सारा कोड हो गया है और ऑन डिस्ट्रॉय पे इसको अनरजिस्टर कर रहा है। आई थिंक हमारा सारा कोड हो चुका है। एक बार इसको रन करके देखते हैं हमारा कोड रन होता है कि नहीं। हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। मैं अपना लॉग दिखाता हूँ और इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं और मैं अपने सभी लॉग्स को क्लियर कर देता हूँ। और मैं जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करूंगा हमारा कोड सेंड हो चुका है ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो ऐसे हम डायनेमिकली अपने ब्रॉडकास्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ब्रॉडकास्ट को स्टैटिकली और डायनेमिकली कैसे रजिस्टर करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं जो मैनिफेस्ट में रजिस्टर होता है। जब आपको ऐप बंद होने के बाद भी ब्रॉडकास्ट रिसीव करना होता है तो उसे हम स्टैटिकली रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डिवाइस के चार्जिंग, कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग होने पर इवेंट ट्रिगर हो उसके लिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है, एंड्रॉयड 8 और उसके बाद में बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये हर केस में काम नहीं करता है। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही आप उसको स्टैटिकली रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डायनेमिकली ही रजिस्टर करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, पावर कनेक्शन रिसीवर को मैंने मैनिफेस्ट में ऐड किया हुआ है और फिर एक क्लास क्रिएट की हुई है पावर कनेक्शन रिसीवर जिसको ओवर किया है ब्रॉडकास्ट रिसीवर से और उसके अंदर मैंने कोड लिखे हुए हैं। तो आप ऐसे ही स्टैटिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर कर सकते हैं। डायनेमिकली रजिस्ट्रेशन जो हम रन टाइम पे रजिस्टर करते हैं, सिर्फ जब ऐप चल रहा हो तभी ब्रॉडकास्ट रिसीव करना चाहते हो तब हम डायनेमिकली रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चार्जर कनेक्ट होने पर टोस्ट शो करना चाहते हो तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रन टाइम में रजिस्टर करना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होता है आइदर देन उसको स्टैटिकली रजिस्टर किया जाए। तो रन टाइम पे जैसे रजिस्टर किया जाता है आपने पहले भी कोड में देखा है, तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पर स्निप लगाई हुई है। चार्जिंग रिसीवर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, उसका इंस्टेंस क्रिएट करके उसमें फिल्टर ऐड किए हैं और उसको रजिस्टर कर दिया है और उसको ऑन पॉज पे रजिस्टर किया हुआ है। तो चलिए अब हम ऑर्डर्ड और स्टिकी ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट प्योरिटी बेस्ड सोल्यूशन होती है। जब एक से ज्यादा रिसीवर सेम ब्रॉडकास्ट सेशन कर रहे हों तो प्योरिटी के बेस पे हैंडल होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे कोड देख रहे हैं, यहाँ पर प्योरिटी के बेस पे 100 पास हुआ है और यहाँ पर स्टैटिकली जब हम पास कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने प्योरिटी 200 दी हुई है। तो आप स्टैटिकली और डायनेमिकली दोनों तरीके से प्योरिटी सेट कर सकते हैं।
तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले ही चलेगा। एक रिसीवर ब्रॉडकास्ट को मॉडिफाई या अबॉर्ट भी कर सकता है यूजिंग अबॉर्ट ब्रॉडकास्ट। अगर मल्टीपल रिसीवर्स हैं तो सिस्टम हाई प्रायोरिटी वाले को पहले एक्सिक्यूट करेगा। तो चलिए इसके बाद स्टिकी ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं, जो अभी डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो इसे अवॉइड करना होगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टिकी ब्रॉडकास्ट क्या होते हैं? स्टिकी ब्रॉडकास्ट का डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। नए रिसीवर भी पुराने ब्रॉडकास्ट के डेटा को रिसीव कर सकते हैं। प्रायोरिटी का कोई रोल नहीं होता है, सभी रिसीवर को एक ही डेटा मिलता है। एंड्रॉइड लॉलीपॉप के बाद स्टिकी ब्रॉडकास्ट डेप्रिकेटेड हो गया है। तो आप स्टिकी ब्रॉडकास्ट के कोड को देख सकते हैं, ये कैसे किया जाता था। पहले यहाँ पर इंटेंट पास करके यहाँ पर सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट में उसको इंटेंट को पास किया जाता था और उसको रजिस्टर करते थे इंटेंट फिल्टर की स्टिकी ब्रॉडकास्ट के फ्लैग के साथ। जब भी नया रिसीवर रजिस्टर होगा उसको पुराना ब्रॉडकास्ट का डेटा मिल जाएगा। प्रायोरिटी का कोई रोल नहीं होता है। स्टिकी ब्रॉडकास्ट को रिमूव करने के लिए रिमूव स्टिकी ब्रॉडकास्ट में इंटेंट पास करके यूज होता था। तो ये क्यों डेप्रिकेटेड हुआ है? एंड्रॉइड में सिक्योरिटी और मेमोरी इशू की वजह से सेंड स्टिकी ब्रॉडकास्ट को डेप्रिकेटेड कर दिया है, क्योंकि कोई भी ऐप से डेटा को एक्सेस कर सकती है थी और या अननेसेसरी मेमोरी कंज्यूम करता था। अब अगर किसी को सेम फीचर चाहिए तो लाइव डेटा, शेयर प्रेफरेंस या वर्क मैनेजर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऐप्स। जब बैटरी लो हो तब पावर सेविंग मोड इनेबल हो जाए, उसके लिए हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज कर सकते हैं। म्यूजिक ऐप में जब हेडफोन डिस्कनेक्ट हो जाए तो म्यूजिक पॉज हो जाना चाहिए, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स ऐप में जब पेमेंट सक्सेसफुली हो जाए तब एक अलग एक्टिविटी ओपन हो जाए। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से ब्रॉडकास्ट को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। और अब इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस और सिक्योरिटी टिप्स के बारे में बात करते हैं। इसमें अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट अवॉइड करें, बैटरी और परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ता है इसकी वजह से। डायनेमिक रिसीवर यूज करें, बैकग्राउंड में स्टैटिक रिसीवर अवॉइड करें जब जरूरी ना हो। एक्सपोर्टेड एट्रीब्यूट चेक करो, सिक्योरिटी के लिए एक्सपोर्टेड फॉल्स रखो ताकि कोई थर्ड पार्टी इसको एक्सेस ना कर सके। तो आज की वीडियो में हमने एंड्रॉइड के ब्रॉडकास्ट रिसीवर को A to Z कवर किया है। तो हमने इस वीडियो में सीखा है ब्रॉडकास्ट रिसीवर के कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट, उनको कैसे रजिस्टर किया जाता है, सिस्टम और कस्टम ब्रॉडकास्ट कैसे किए जाते हैं, ऑर्डर और स्टिकी ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने बात की, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कोड करते रहिए। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।